हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक नरेशन। और नरेशन की बात करें यानी नरेशंस की बात करें तो इसकी जो बेसिक बातें हैं वो अपन ने अपनी पीछे वाली कक्षा में कर ली थी, यानी पीछे वाला जो वीडियो है उसमें अपने कर लिए थे। अब बात करते हैं कि उसमें क्या बात चल रही थी। उस वीडियो में अपनी बात चल रही थी कि अपन आरवी को कैसे बदलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आरवी को बदलते हैं। और आरवी को बदलने के मैंने नियम लिखवाए हैं, उसमें बताए हैं। उसमें पहला जो नियम लिखवाया था वो लिखवाया था कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो आरवी को किस में बदलते हैं। तो हमने बात करी थी कि आरवी अपने पास क्या होती है, सेड टू होती है, सेज टू होती है और सेड टू होती है। तो इनकी जो फॉर्म होती है उन्हीं के अनुसार अपन टेल फॉर्म की बना देते हैं। यानी सेड टू आया है तो टोल में बदल देते हैं, सेज टू आया है तो टेल्स में बदल देते हैं, और से आया है तो टेल में बदल देते हैं। ऐसी बातें अपनी हो गई थी। आज बात करते हैं, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो आरवी को, ये भैया आरवी किसको कह रहे हैं, किसको कह रहा हूं भाई, ये आपको देखना पीछे वाले वीडियो में। आरवी को निम्न प्रकार से बदलते हैं। यानी कहने का मतलब है, अपने पास पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो इनको आरवी को कैसे बदला जाता है। आज अपन बात करेंगे अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसको अपन कहते हैं प्रश्नवाचक हो या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, तो अपन आरवी को कैसे बदलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अपने पास जो आरवी होती है वो होती है से टू। तो से टू को अपन बदल देंगे आस्क में। बाद में आती है सेज टू, तो इसको अपन बदल देंगे आस्क्स में। और एक होती है अपने पास सेड टू, तो इसको अपन बदल देंगे आस्कट में। बस ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब आप बात करोगे तो मैं आपको वही बात है यहाँ पे दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर आरवी के बाद मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूँ, मैंने पीछे वाली क्लास में भी बताया है। अगर आरवी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आरवी को प्राय, अब आप कहोगे प्राय, तो प्राय का मतलब कभी पलट भी देते हैं, वो अपने ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो मैं बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर आरवी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आरवी को प्राय नहीं बदला जाता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहने का मतलब, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो से टू को तो आस्क में बदल देना है, सेज टू को आस्क्स में बदल देना है, सेड टू को आस्कट में बदल देना है। और अगर इनके बाद में, यानी इनके बाद में टू भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इनको अपन बदलेंगे नहीं, प्राय नहीं बदला जाता। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, ही सेज टू मी, आर यू मिस्टर अमित, और वाक्य को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। अब मैं कहूंगा ये वाक्य, तो ये वाक्य कौन सा है, ये आरवी का वाक्य। आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वाली क्लास में बता दिया था, ये आरएस का वाक्य, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो पिछले वाली क्लास लेना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो हमने बात करी कि अगर आरएस का वाक्य, तो ये रहा आरएस का वाक्य। अगर प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान ये होती है, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है। तो आपको इस आरवी को, ये आरवी के वाक्य की वर्ब है, तो इसको इसके अनुसार बदल देंगे भाई। तो अपने पास ये सेज टू आई है, तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे, इस सेज टू के अनुसार आस्क्स में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स मी। अब कंजक्शन है, अपन ने पहले वाले क्लास में बात करी थी, और मैं बाद में अभी भी बता रहा हूं कि आपको कंजक्शन के नियम अभी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज के नियम बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो अपन कंजक्शन इफ लगाते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ही आस्क्स मी इफ,
उसके बाद में और जो आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव होता है उसको अपन क्या है सिंपल बना देते हैं। तो कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, तो इसके भी नियम लिखवाऊंगा। फिलहाल मैं खुद बता देता हूँ। सेकंड पर्सन आरवी की ऑब्जेक्ट, तो आरवी का ऑब्जेक्ट मी है। अभी यहाँ पे यूज सब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का भी अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट बनेगा आई। उसके बाद इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो आई एम मिस्टर अमित, वाक्य हो गया कंप्लीट। और फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक कंजक्शन और आता है, वो आता है WHEATHER, वेदर। ये भी आता है यहाँ पे कंजक्शन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से अपन क्या किसको बदलेंगे, आरवी को बदलेंगे। चलो ये तो हो गई सेज टू। तो अपन देखो इन दोनों की और बनाते हैं और इसके अनुसार भी बनाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई कि कोई किसको किसके अनुसार चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं आप लोगों के सामने। एग्जांपल लिखेंगे तो जैसे ही सेड टू मी, मैं फिलहाल तो इन्हीं प्रोनाउन से बना रहा हूं, बाद में और बनाएंगे। ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू, और इंटरोगेटिव मार्क। अपन ने एक हेल्पिंग वर्ब से बना लिया, एक WH वर्ड से बनाते हैं। अब बात करते हैं इसका। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, और इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी। तो यही अपने पास आरवी सेड टू आया है, तो सेड टू किसके अनुसार बदलेंगे, आरएस के वाक्य के अनुसार। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देना है। तो मैंने यहाँ पे आस्क्ड में बदल दिया। इसके बाद में अपने पास ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और कंजक्शन अब मैं बता देता हूँ, और जब नेम लिखवाएंगे तभी बता देता हूँ। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और किसी WH वर्ड से शुरू हो रखा है, तो अपन उसी WH वर्ड को क्या बना देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। और इंटरोगेटिव वाक्य को आपको सिंपल बना देना है। और सिंपल वाक्य कब बनेगा, जब आप इस कंजक्शन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू अपने पास आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अपन इसका भी क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और इसको बना देंगे आई। मी का सब्जेक्ट आई होता है। अब टेंस कौन सा आया है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आरवी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो अपन टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आरवी पास्ट में, यानी कहने का मतलब सेड टू आया है, ये बात ध्यान में रखनी है। सेड टू आया है, सेड आया है, तो टेंस परिवर्तन होगा। और इसको बना देता हूं मैं पास्ट परफेक्ट में, आई हैड डन वर्क, और फुल स्टॉप मार्क लग जाएगा, वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको इसको चेंज करना है। चलो एक और लिखते हैं अपने पास। जैसे राम सेज टू गीता कैन यू हेल्प मी, और वाक्य को कर दिया अपन ने इन्वर्टेड कोमा में बंद। सबसे पहले बात करते हैं आरवी की, क्योंकि मैं फिलहाल आरवी समझा रहा हूं, तो मैं बाकी नियम बाद में बताऊंगा। तो मैं आरवी को ही बता देता हूं। इसको किस में चेंज करोगे, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया शुरू में। राम आस्क्स गीता, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है। कैन मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कंजक्शन इफ आ जाएगा। यू करता है अपने पास गीता के अनुसार, गीता के अनुसार यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। यानी कहने का मतलब सेकंड पर्सन आता है ना आरएस के वाक्य में, तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, जो उसकी फॉर्म होती है अपन वही इसका बना देते हैं। तो गीता के लिए सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, सी। और कैन को अपन कुड में चेंज करेंगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है, तो सी कैन का कैन रख देंगे। और हेल्प, अब बात करते हैं ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। वहां पे ये मी क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो राम का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब राम का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो अपन इसके लिए क्या काम में लेते हैं, ही। तो ही का अपन क्या बना देंगे, हिम बना देंगे, और वाक्य में फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। यानी कहने का मतलब फिलहाल आपको इतना ही ध्यान देना है कि आरवी कैसे बदली जाती है। अब बात करते हैं क्या इंटरोगेटिव वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होने पर भी बदला जाता है। आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, तो उसको अपन दोनों तरीके से बताते हैं। देखो आपको, जैसे ही सेड मे आई कम इन। अब बात करते हैं इसमें, तो इस सेड को बदलोगे कि नहीं बदलोगे,
तो मैं आपको एक आसान सी बात बता देता हूँ, फिलहाल मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि मेरे नियम के अनुसार नहीं है। नियम का मतलब अगर अपने पास आरवी के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन उसको नहीं बदलते हैं। तो मैं यहाँ पे ही सेड करूंगा, ही सेड, और माई में फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार मैं ही कर देता हूँ। और टेंस परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आरवी पास्ट में है। और कम इन, और वाक्य में फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप कहोगे सर आप कहना क्या चाह रहे हो कि यहाँ पे बदल भी सकता है या नहीं भी बदल सकता है। चलो मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ, ये ऑप्शन देता हूँ, ही सेड, कंजक्शन नहीं लगाया भाई इसमें, यहाँ पे इफ आएगा, ही सेड दैट ही माइट कम इन। नंबर बी दे दिया मैंने, ही आस्क्ड दैट ही माइट कम इन। 3 नंबर दे दिया मैंने, ही सेड, सॉरी, ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन। अब इन तीनों वाक्यों में देखो, आप तीनों ऑप्शन देखो, मैंने 3 ऑप्शन लिखे हैं। तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। मान के चलो आपकी एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शन आ गए, तो ये जरूरी नहीं है कि अपन इसको किस में बदलेंगे, नहीं, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको इसमें ही बदलना है। ये तो अपन क्या है कि नॉर्मली रूल फॉलो करते हैं जो अपन ने पढ़े हैं। तो इसमें से अगर कोई पूछे क्या ये सही है, क्योंकि इसमें तो सेड टू को बदला ही नहीं, सेड को बदला नहीं है, नहीं, क्योंकि इसमें कंजक्शन गलत कर दिया अगले ने। इसकी बात करें तो इसमें भी कंजक्शन गलत कर रखा अगले ने। बाकी नियम सारा सही है, बस यहाँ पे इसने इसको बदल दिया लेकिन कंजक्शन भी खराब कर रखा है, तो ये दोनों से गलत हो गए इसमें। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें ये आस्क्ड है और कंजक्शन भी सही है, तो इसका मतलब है इसके अनुसार ये गलत नहीं हो सकता है, इसके अनुसार ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे आस्क्ड में ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, तो अगर उसने यहाँ पे इस सेड वाले को गलत कर रखा है, यानी सेड वाले को गलत कर रखा है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि आपकी हर एक चीज सही होनी चाहिए वहां पे। क्योंकि अपन सेड को बदलते भी हैं भाई, प्राय मैंने तभी कहा है कि प्राय बदलते हैं, प्राय नहीं बदलते, ये कहा था मैंने ऑब्जेक्ट नहीं होने पे। तो ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा आपकी एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो मेरे हिसाब से इंटरोगेटिव आया है। अगर आरएस का इंटरोगेटिव है तो अपन सेड टू को, सेज टू को, सेड टू को कैसे बदलते हैं, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आए तो क्या फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दिया है। अब बात करते हैं आगे वाले वाक्य की, कि अपने पास जैसे सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। सिंपल नेगेटिव में तो अपन सेड टू को टोल में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, सेड टू को टेल में बदल देते हैं। ये बात अपनी हो गई थी, और उसमें भी नियम बता दिया था कि अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यानी आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो वहां पर भी अपन उसको नहीं बदलते हैं, प्राय। अब बात करते हैं वाक्य की नेक्स्ट सेंटेंस की। अगर अपने पास अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव हो, तो आरवी को भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। अब ये भावार्थ क्यों लिखा है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंपेरेटिव वाक्य होता है आदेशात्मक भी होता है, उसमें रिक्वेस्ट भी होती है, उसमें कमांड भी होती है, उसमें अपने पास सुझाव भी होता है। तो ये जो वाक्य, जैसे मैं एक वर्ब लिख देता हूँ यहाँ पे, जो होते हैं अपने, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ तो जैसे ऑर्डर हो सकता है इसमें, तो ऑर्डर हो गया भाई, सजेस्ट हो सकता है इसमें, सुझाव हो गया, एडवाइस हो सकती है इसमें, तो एडवाइस हो गई, रिक्वेस्ट हो सकती है, रिक्वेस्ट हो गई अपने पास, इसके अलावा बेग हो गई, इसके अलावा थ्रेटन हो गई, यानी चेतावनी देना, थ्रेटन का मतलब चेतावनी देना। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे और रह गई कौन सी, कमांड रह गई, कमांड हो गई। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी वर्ब होती है इंपेरेटिव वाक्य में। इंपेरेटिव का मतलब होता है जैसे रिक्वेस्ट भी आ जाए, ऑर्डर भी आ जाए, कमांड भी आ जाए, तो ये सारी बातें क्या होती है, ये इंपेरेटिव में सम्मिलित होती है। अब मैंने भावार्थ क्यों लिखा है, अपन ने भावार्थ इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग वर्ब दे रखी है। तो अपन ने सपोज करो अपन ने पास जो आरवी है वो क्या है, अपने पास आरवी तो है सेड टू, सेज टू और सेड टू।
तो अपन बात करते हैं कि सपोजिंग करो अपने पास आरएस के वाक्य में क्या आया है, ऑर्डर आया है, ऑर्डर आ गया, तो अपन उसके इसके भावार्थ के अनुसार बदलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अनुसार बता देता हूँ। तो जैसे ऑर्डर आ गई तो ऑर्डर को अपन ऑर्डर इसके अनुसार आएगी, तो अपन क्या करेंगे, ये आया है उसमें आरबी ये आई है तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आरबी ये आई है तो ऑर्डर्स में चेंज कर देंगे, और अगर आरबी ये आई है तो इसको अपन ऑर्डर में चेंज कर देंगे। इसका मतलब है जो फॉर्म यहाँ पे दी हुई है अपन उसी के भावार्थ के अनुसार इनको चेंज कर देते हैं। ये बात अब मेरे हिसाब से ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे सजेस्ट आया है तो यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा, अगर ये आया तो सजेस्ट कर दूंगा, इसके अलावा ये आया तो इसमें एस जोड़ दूंगा तो सजेस्ट हो जाएगी, सजेस्ट्स। और इसके बाद अगर सेट टू आया तो इसकी भी मैं सेकंड फॉर्म बना दूंगा तो ये हो जाएगा सजेस्टेड। इसके बाद जैसे एडवाइस आ गई तो इसको कर दूंगा एडवाइज, और इसको कर दूंगा एडवाइजेज हो गया, इसको एडवाइज्ड कर दूंगा। तो मुझे पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से अपनी क्लास लंबी हो जाएगी। जिसकी जो फॉर्म है, जैसे बैग आ गया तो जैसे बी बैग और बीईजी बैग्स और बीईजी ये बैग्ड हो गया। अब अपने पास बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी एक और देख लो, थ्रेटन कमांड आ गई, तो जैसी फॉर्म है आपको वैसे ही चेंज कर देना है। मुझे पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या चेंज किया है मैंने, बस उनकी ये फॉर्म आप लोगों को बनानी है। ये होता है अपने पास आरएस का वाक्य। जब इंपेरेटिव हो तो भावार्थ के अनुसार इसका जो अपने पास प्रकार है वो चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल बनाकर। अब आप कैसे जानोगे कि सर उसमें रिक्वेस्ट है कि क्या है, तो जिस वाक्य में प्लीज आ जाता है वो तो रिक्वेस्ट होती है। बाकी अपने पास जैसे ऑर्डर है तो जो ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है वो ऑर्डर होता है। कमांड अपनी सेना में चलती है, रिक्वेस्ट बता ही दिया मैंने। सलाह और सुझाव क्या होती है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं माइनर अंतर है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। कि सजेस्ट तो बाहर वाले देते हैं, ये नॉर्मली अपन मानते हैं, और एडवाइस जो अपने घर वाले देते हैं, अपने परिवार वाले देते हैं, वो अपनी एडवाइस हो जाती है। बेग यानी प्रार्थना करना होता है, थ्रेटन यानी धमकी देना होता है। तो उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, इनके भावार्थ के अनुसार इनकी फॉर्म बना देते हैं। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल बनाने की। तो अपन प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल नहीं बनाकर कुछ एक का एग्जाम्पल बनाएंगे, क्योंकि जो इंपेरेटिव होता है वो निगेटिव भावार्थ में भी होता है। भाई एक निगेटिव वाक्य भी बनता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो उसको भी समझाना है आज ही। बाद में अपन आगे वाले क्लास में देख लेंगे अपने दूसरी बातें। जैसे एग्जाम्पल बनाता हूं, एन इंस्पेक्टर सेड टू कांस्टेबल, कांस्टेबल इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को कहा है भाई, तो कांस्टेबल को कहा है तो इसका मतलब ये ऑर्डर है, और ये अपने पास कम हियर, और ये वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब पहले एक बार बात बता देते हैं कि अपने पास जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे लिखेंगे अपन, वो आएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या आएगा, अदर वर्ड। यहां से अगर वो वर्ब से शुरू होगा तभी अपन ये नियम फॉलो करेंगे, है ना। इसके बाद में मैं बाकी आगे बताने वाला हूं कि कैसे फॉलो करेंगे बाकी नियमों को। इसको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो सकता है। देखो कम हियर, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होकर एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वाला बनाएंगे। अब बात करते हैं इसमें आपको चेंज किसे करना है, आपको चेंज इससे करना है। तो अपन बात कर लेते हैं, ये डायरेक्ट कर देते हैं, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो एन इंस्पेक्टर अब सेड टू आया है, और मैंने कहा था ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ कहता है तो वो ऑर्डर होता है। तो अपन इसको क्या करेंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड। तो इसकी जो फॉर्म है वही अपन ऑर्डर की बना देंगे। तो इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड कांस्टेबल, ये होगा कांस्टेबल। अब बात करते हैं कि इसमें कंजक्शन क्या आएगा, तो मैं एक बार अभी भी बता देता हूं, जब अपन कंजक्शन के नियम में चलेंगे तभी भी बताऊंगा कि अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो और किसी वर्ब से शुरू हो तो आपको कंजक्शन टू लगाना है और वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है, कम हियर, वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल और समझा देते हैं, जैसे माय वाइफ, आप देखे होगा फिर कि सर वाइफ पे आ गए आप, माय वाइफ सेड टू मी,
सिट हियर। अब आप कहोगे सर ये ऑर्डर है कि क्या है, तो ये तो भाई अपने पास मैं तो ऑर्डर ही मान लेता हूँ कि ऑर्डर ही होता है ये, तो उसका तो सिट हियर यानी उसने कहा है। तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उसने बैठने के लिए कहा है तो वो ऑर्डर है, नहीं। अपने परिवार में अगर कहा है तो कुछ काम हो सकता है, अपन इसको आप कहोगे तो टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपके पास वो नियम फॉलो होना जरूरी है। तो मैं जैसे इसमें कर देता हूँ माई वाइफ, और एक बार इसको अपन क्या करें, जैसे एडवाइज्ड बोल देते हैं, एडवाइज्ड मी और टू सिट हियर, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सिट हियर। अब आप कहोगे सर एडवाइज कैसे कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो मुझे हमेशा पत्नी ऑर्डर ही देती रहती है, सलाह भी देती है। ऐसी कोई ऐसे अपन मैं बुराई नहीं करता, कभी कभी अच्छाई भी बताता हूँ, तो ये सलाह भी दे देती है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठने से ठीक रहेगा। तो ये अपने पास सलाह भी हो सकती है। मैं इसको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान में रहे कि ऐसा नहीं है कि आप रूल के चिपक ही जाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, बस आपका नियम फॉलो होना जरूरी है। जैसे मैं एक और बनाता हूँ, अब बेगर, अब मैं सेज बना देता हूं, सेज टू मी प्लीज गिव मी सम फूड। मैंने ये वाक्य बना दिया। अब बात करते हैं, सबसे पहले सेज टू को चेंज करेंगे, तो सेज टू को चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, अ बेगर। अब प्लीज आया है तो प्लीज वाला तो आपको पक्का पता है कि रिक्वेस्ट होती है, तो रिक्वेस्ट में चेंज कर दूंगा, रिक्वेस्ट, इसमें एस लगा तो इसमें भी एस लगा दूंगा। मी कंजक्शन क्या आएगा, कंजक्शन वही आएगा अगर इंपेरेटिव वाक्य आरएस का वाक्य और किसी वर्ब से शुरू है तो टू कंजक्शन आएगा। और जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं उनको हटा देते हैं, जैसे प्लीज आया है, वेल डन आया है, मॉर्निंग आया है, इनको हटा देते हैं और वाक्य ऐसा कैसा लिख देते हैं। अब आप कहोगे गिव आ गया, अब वाक्य लिखना तो प्रोनाउन तो चेंज होते ही होते हैं। वाक्य लिखने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोनाउन नहीं बदलो, प्रोनाउन बदला जाता है। ये फर्स्ट पर्सन है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो बेगर के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा हिम। ये मैं सारे नियम लिखवाऊंगा भाई, अभी तो क्या है कि मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप समझो, उसके बाद आगे करवाते हैं सम फूड, वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब मैं सभी से एग्जांपल बनाता रहूंगा, आप कहोगे तो जैसे दो एग्जांपल और बनवा देते हैं आप लोगों को, दो एग्जांपल बनाए तो जैसे एग्जांपल और बनाते हैं, एग्जांपल बनाए। अब जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल बनाते हैं जो अपन ने नहीं लिखा है यहाँ पे, ही सेड टू हर, ये डायरेक्ट ही सेड टू हर, कम फास्ट, ये लो वाक्य लिख दिया मैंने, उसने उसको कहा कम फास्ट, जल्दी आओ। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें चिपक जाओ कि ये ऑर्डर है कि क्या है, नहीं, आपका रूल फॉलो होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं ऑर्डर में, ऑर्डर्ड हर टू कम फास्ट, उसने उसको ऑर्डर किया भाई जल्दी दौड़ के आओ। अब आप कहोगे कि इसको ऑर्डर में ही चेंज किया आपने, तो मैं दूसरा और बना देता हूं उसका, ही सजेस्ट, क्योंकि उसने उसको सुझाव भी तो दे सकता है ना, तेज आओ भाई दौड़ के आओ। ही सजेस्टेड हर टू कम फास्ट। अब आप कहोगे और भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे इसका इनडायरेक्ट दूसरा बनाएंगे तो ही एडवाइज्ड, उसका रिलेटिव भी तो हो सकता है ना, एडवाइज्ड हर टू कम फास्ट, यानी कहने का मतलब है कि आपका रूल सही होना चाहिए, तब जाके आपके सारे वाक्य वो सही हो जाएंगे, चाहे आपने ऑर्डर में चेंज किया हो, सजेस्टेड में चेंज किया हो या एडवाइज्ड में चेंज किया हो, बस आपका रूल फॉलो होना जरूरी है। तो ये मान के चलो यहाँ पे मैंने दैट कर दिया या यहाँ पे मैंने जो और कुछ चेंज कर दिया, तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एक एग्जांपल और बताएंगे भैया आप लोगों को, जैसे टीचर said to student work hard, एक तो ये वाक्य लिख दिया मैंने। चलो पहले इसको बना देता हूं। तो जो टीचर कहता है वो हमेशा सजेशन होता है भाई बच्चे के लिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टीचर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट टू वर्क हार्ड।
बस आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं टॉपिक को, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। आगे एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को कि अगर आरएस का वाक्य, जैसे मैंने बताया था ना कि इंपेरेटिव जो वाक्य होता है ये आप लोगों को ध्यान में रहेगा भैया। मुझे लगता है कि आपने अगर ध्यान से सुन ली क्लास तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो जो मैंने पढ़ाया है। अब बात करते हैं कि अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव है, अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव, सॉरी निगेटिव इंपेरेटिव बता देता हूं मैं, निगेटिव इंपेरेटिव यानी कहने का मतलब नकारात्मक आदेशात्मक है। जो नकारात्मक भाव आते हैं ना जो मैंने लिखवाई थी, नेगेटिव इंपेरेटिव हो तो आरवी को निम्न अनुसार बदलते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि अपने पास अगर आरवी, अगर अपन ने पीछे वाला नियम लगाया है ऑर्डर वाला, तो इसको मैं दो तरीके से बनाने वाला हूं। दो तरीके कैसे, जैसे मैं एक वाक्य बनाता हूं यहां पे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डोंट शाउट, ये वाक्य लिख दिया मैंने। उसने कहा है कि सेड टू मी डोंट शाउट। अब आप ये निगेटिव इंपेरेटिव यही होता है भाई, जो डोंट से शुरू हो जाता है। डोंट शाउट हो सकता है, डोंट डिस्टर्ब मी हो सकता है, यानी डोंट से शुरू होते हैं वो वाक्य। अब इस वाक्य को कैसे बनाना है, तो इस वाक्य को अगर अपन ऑर्डर वाले वाक्य से बनाते हैं, अपन ने जो पीछे वाला नियम लगाया उसके अनुसार बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूं, ही उसके अनुसार बनाते हैं पहले, बाद में इसके अनुसार। ही सेड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ही ऑर्डर्ड इसके अनुसार, मी, और अगर डोंट आया है, डोंट आया है तो इसको आपको नोट टू में चेंज करना होता है, नोट टू में। तो मैंने यहाँ पे नोट और टू लगा दिया और इसको हटा देते हैं और शाउट कर देते हैं। ये तो हो गया अपने पास वही जो ऑर्डर वाला नियम है, रिक्वेस्ट वाला नियम है, एडवाइस वाला नियम है, उसके अनुसार। तो उसी के अनुसार अपन क्या करेंगे, नोट टू से पहले आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, यानी कंजंक्शन से पहले नोट लगा दोगे तो अपन क्या कर देंगे, ये अपन बाद में भी समझाएंगे, पहले तो अपन केवल इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो समझाने लग गया। अब आप कहोगे सर इसमें ये तो आपने पुराना नियम लगा दिया, इसमें क्या नया किया आपने, तो इसमें नया बताता हूं। आरवी को कैसे बदलना है, तो जैसे से आया है, से टू, तो इसमें आपको ये डोंट का मतलब तो हटा देना और यहाँ पे फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड। दूसरी अपने पास आ जाए सेज टू, तो इसको फॉरबिड्स में चेंज करते हैं, फॉरबिड्स, फॉरबिड्स। अगर यहाँ पे सैड टू आया है, सैड टू आया है तो इसको फॉरबिड में बनाकर चेंज कर देते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अब क्या इसमें नोट आएगा, नहीं, ये देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये अब मैं इसी को बनाता हूँ, इस वाक्य को यहाँ पे मैं ऐसे निशान लगा देता हूँ जिससे आपको कभी ऐसे गड़बड़ी ना हो जाए आप लोगों से। ही, अब मैंने ये मान के चलिए सैड टू आया है, अपने पास नेगेटिव इंपेरेटिव है, तो मैं सैड टू को किस में चेंज करूंगा, फॉरबिड में चेंज करूंगा, FORBADE, और उसके बाद में उसने मी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कंजक्शन वही अपने पास टू, कंजक्शन वही रहेगा टू, और उसके बाद में आपको क्या करना है, शाउट है वो लिख देना है, डोंट को छोड़ देना है। अब आप कहोगे नोट क्यों नहीं लगाया, तो इस फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। क्या होता है, मना करना। तो मना कर दिया अपन ने पहले, यानी निगेटिव वर्ड आ गया तो दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी यही वाक्य इस तरीके से भी हो सकता है, ये वाक्य इस तरीके से भी हो सकता है। मैं चलो एक एग्जांपल और समझाता हूं आप लोगों को। ये बात आ गई होगी कि जो इंपेरेटिव नेगेटिव होता है उसके अनुसार कैसे बदलेंगे। तो ये वर्ब आपको ध्यान में रखनी है, ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो मैं एग्जांपल भी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं ऑप्शंस के अनुसार। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे पहले यहाँ पे माय फादर सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। अब मैंने ये वाक्य लिख दिया तो अपने पास ये नेगेटिव इंपेरेटिव हो गया। तो सबसे पहले तो आपको किसको चेंज करना है, अपन नियम यही पढ़ रहे हैं तो अपन मैं ये एक बार ये भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो माय फादर, और यहाँ पे मैं फॉरबिड कर देता हूँ,
forbade me, और to कंजक्शन आ जाएगा, डोंट को हटा देंगे, और डिस्टर्ब, और ये फर्स्ट पर्सन है भाई, ये अपन बाद में समझाएंगे आप लोगों को। मैं यहाँ पे हिम कर देता हूँ और वाक्य कर देता हूँ कंप्लीट। लेकिन क्या मैं इसको दूसरे तरीके से बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? माय फादर ऑर्डर्ड। अब आपको सर आपने ऑर्डर में ही चेंज क्यों किया है? तो ये आप पे डिपेंड करता है आपका नियम कैसे सही हो रहा है। माय फादर ऑर्डर्ड मी। अब डोंट आया है तो नोट से पहले, टू से पहले अपन क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे, टू कंजक्शन आ जाएगा, और डिस्टर्ब हिम, वाक्य हो गया कंप्लीट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अपने पास फॉरबेड भी आ गया, ऑर्डर भी आ गया, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे डबल नेगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं अगर वाक्य में प्रोहिबिशन हो, यानी बिल्कुल मनाही, सख्त मनाही जिसको अपन कहते हैं, उसको कैसे चेंज करेंगे? तो उसको भी बता देता हूं। अगर, क्योंकि ये भी एक तरीके का इंपेरेटिव है, अगर आरएस के वाक्य में प्रोहिबिशन हो, तो आरबी को निम्न प्रकार से बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे मैंने ये बता दिया ना कि प्रोहिबिशन आ जाए तो आपको कैसे बदलना है, तो वही बात आ जाती है अपनी। आरबी क्या है अपने पास? जैसे से है, से टू है, सेज टू है, तो इसको अपन किस तरीके से बदलेंगे? सेड टू है और लास्ट में आ जाती है सेड टू। अब इसको अपन चेंज तो करेंगे भाई, लेकिन चेंज के साथ थोड़ा सा एक चेंज और करेंगे। जैसे या तो इसको प्रिवेंटेड में चेंज कर देंगे, PREVENTED, प्रिवेंटेड, इसको मतलब प्रिवेंट की जो वर्ब है उसके अनुसार बदल देंगे। मैं तीनों ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे सर क्या लिख रहे हो। जैसे प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और यहाँ पे प्रिवेंट्स हो जाएगा। ये तीनों वर्ब है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं भाई, प्रिवेंटेड। और दूसरा होता है प्रोहिबिटेड, तो मैं यहाँ पे उसको भी लिख देता हूं, प्रोहिबिट मैंने लिख दिया। दूसरी प्रोहिबिट्स लिख दिया। इसके बाद में प्रोहिबिटेड कर देता हूं, ये मैंने कर दिया भाई। इसके अनुसार आपको बदलना है, लेकिन इनके बाद में जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे अपने पास इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, इसके बाद में आपको फ्रॉम भी लिखना है। चलो मैं यहाँ पे अलग लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। इसके बाद में आपको क्या है? ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है वो लिखना है, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखना है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो मैं एक बार ऊपर लिख भी देता हूँ ये बात अपनी। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखने के बाद में नोट लगा के लिख देते हैं अपनी ये बात कि जब आरबी को उपरोक्त मतलब इसके अनुसार बदला जाता है। प्रिवेंट में जब आरबी को प्रिवेंट या प्रोहिबिट में बदला जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग, ये जब अपन आगे बढ़ेंगे तभी प्रयोग होता है तथा MV यानी मेन वर्ब में अपन ING जोड़ के लिखते हैं, ING लगता है। ये मैं एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बात मेरी बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है कि मैं क्या क्या बस समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और उसमें आप समझ में आ जाएगा। जैसे he said to the men, don't spit here। ये लो वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब देखो इसको मैं किस तरीके से बनाता हूं।
तो इसको अपन दोनों नियमों से बनाएंगे। अपने पास वो जो मैंने इससे पहले बताया ना फॉरबिड वाला, उसके अनुसार, या डोंट वाला, अपन तीनों नियम बनाएंगे इसके। तो मैं इनडायरेक्ट बना देता हूँ। ही सबसे पहले तो बनाते हैं इनसे, क्योंकि पहले ये जरूरी है। ही तो चाहे इसे यहाँ पे प्रोहिबिट कर दो, प्रोहिबिटेड करेंगे भाई, या आप यहाँ पे प्रिवेंटेड कर दो, प्रिवेंटेड, और द मेन ऑब्जेक्ट आ गया है। उसके बाद में मैंने बताया है कि क्या होगा, इसके बाद में फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम, और उसके बाद में जो वर्ब आई है ये तो हटा देंगे, और जो वर्ब आई है उसमें अपन क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, स्पेलिंग हियर, और वाक्य हो गया कंप्लीट। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, और मोस्टली आजकल एग्जाम में यही तरीका पूछते हैं। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका अपन लगाएंगे टू वाला। तो ही ऑर्डर्ड, अभी आप कहोगे ऑर्डर्ड कैसे, कमांड भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर्ड द मैन नॉट टू स्पीट देयर, सॉरी यहाँ पे इसको चेंज करेंगे अपन, इसको देयर करेंगे, हियर को देयर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं देयर कर देता हूं। ये हो गया दूसरा तरीका। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा बताया। तो नेक्स्ट एक और बच गया ना अपने पास, फॉरबिड वाला। तो ये तीनों सही है अपने पास, कोई गलत नहीं है, बस आपका रूल सही होना चाहिए, तब जाके आपका वाक्य सही होगा। ये देखना आपको है कि कैसे समझाया मैंने। ही ऑर्डर्ड द मैन, सॉरी ही फॉरबिड, ऑर्डर वाला तो कर दिया ना, ही फॉरबिड द मैन, फॉरबिड स्पीट हियर, स्पीट देयर, सॉरी ये हो जाती है कभी कभी टंग ऑफ, अपने पास स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो कोई दिक्कत ऐसे मत सोच लिया करो कि सर से गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी हो सकती है, मतलब छोटी मोटी चीज हो रहा है। तो अपने पास ये तीनों नियम सही है अपने पास, यानी तीनों वाक्य गए सही है, कहीं पर भी कोई भी गलत नहीं कर सकता है इनको। तो अपने आज की क्लास में ज्यादा लंबा नहीं करते, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि लंबी हो गई है। हमने देख लिया है कि जब इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो आरवी को कैसे बदलते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा है कि जब वाक्य इंपेरेटिव हो तो उसमें कैसे बदलते हैं, और नेगेटिव इंपेरेटिव हो तो उसमें कैसे बदलते हैं। अपने पास और भी दो प्रकार के सेंटेंसेस है जिनमें अपन आरवी को बदलना सीखेंगे, उनको सीखेंगे अपन आगे की क्लास में। लेकिन जाने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे की क्लास में नए सेंटेंसेस को लेकर कि उसमें अपन आरवी को कैसे बदलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।